हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है फॉरेस्ट द ग्रीन लाइफलाइन। ये 19वां चैप्टर है आप लोगों का। तो इस चैप्टर के अंदर आप लोग को ये समझना है कि फॉरेस्ट क्या होता है। आपकी पूरी जो बुक है आप लोग की, उसी से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके अलावा कोई भी बाहर से आप लोगों की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा और साथ में आप लोग मुझे नोट्स बनाकर सेंड करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। फॉरेस्ट, जैसा कि आप लोग को पता है कि फॉरेस्ट का वैसे मतलब जंगल होता है, लेकिन फॉरेस्ट हमारे लिए यूज़फुल है या वेस्ट है? क्या है फॉरेस्ट? हमें क्यों फॉरेस्ट चाहिए? फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? ये सारा कंसेप्ट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा पहला कि व्हाट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है? एक पहले लाइन में आपको ये बताने की कोशिश करता है कि कविता लिव्स इन अ बिग सिटी, शी हैज नॉट सीन अ फॉरेस्ट सो फार, शी वंडर व्हाट फॉरेस्ट इज। कविता कोई बच्ची होगी आपकी क्लास की, या जो 7th क्लास की बच्ची है। जब टीचर ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो वो बच्ची बड़ी सरप्राइज हो जाती है ये जानकर कि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट है क्या फॉरेस्ट, क्योंकि वो ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर फॉरेस्ट है ही नहीं, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो बच्ची बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये फॉरेस्ट है क्या, क्या है ये फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट, टीचर ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन बताई कि फॉरेस्ट है क्या। तो क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट इज अ लार्ज कल्टीवेटेड लैंड एरिया डेंसली कवर्ड विद वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत घने तरीके से उगे हुए हैं। यानी कि उसको किसी ने ग्रो नहीं किया, उसको किसी ने उगाया नहीं, वो अपने आप उग गए। और इतने घने हैं कि उसमें से बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो पहली लाइन में क्या बोला उसने कि फॉरेस्ट इज अ लार्ज अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड का मतलब उसको हमने ग्रो नहीं करवाया है, वो खुद ही ग्रो हो गया है। तो अ फॉरेस्ट इज लार्ज अनकल्टिवेटेड लैंड्स एरिया डेंसली कवर्ड विद वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, श्रब्स एंड हर्ब्स। मतलब अनकल्टिवेटेड है, पहले तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अनकल्टिवेटेड लैंड एरिया है जहाँ पर प्लांट्स हैं, मतलब ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, कुछ छोटे छोटे पेड़्स हैं, ट्रीज़ हैं, कुछ छोटे छोटे ट्रीज़ प्रेजेंट हैं, बहुत छोटे छोटे शब जिनको हम कहते हैं। और लास्ट में थर्ड जो है वो हर्ब्स हैं। हर्ब्स मतलब जो दवाइयाँ देते हैं, जब दवाइयाँ प्रोड्यूस करती हैं, जैसे तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, दीज आर द मेडिसिनल प्लांट्स, तो इसीलिए इसको हर्ब कहते हैं। तो इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ टॉल ग्रासेस, कैन्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स। मतलब फॉरेस्ट के अंदर बहुत लंबे लंबे घासें होती हैं। क्रीपर्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन पर रेंगते रहते हैं। क्लाइंबर्स जो पेड़ के ऊपर गोल गोल घूमकर चढ़ जाते हैं। हमने देखा होगा जंगल, आप यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, फॉरेस्ट डालना आप, अमेज़न फॉरेस्ट, उसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरह के प्लांट्स, मतलब कितने घने प्लांट्स उस फॉरेस्ट, किसी भी फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग टाइप के ट्रीज़ होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जैसे साल। देखो, यू कैन फाइंड ट्रीज ऑफ साल्स, टीक, सीसम, नीम, पीपल, बनियन, फिग, पैलेश, कचनर, आमला, बैम्बू। ये सारे फॉरेस्ट, मतलब इस जितने भी ट्रीज हैं ये सारे फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो अब आप देखिए, अगर हम नीम का ही एग्जाम्पल ले लें बेटा, तो नीम का पौधा कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है। ऐसे पीपल का देखो प्लांट कितना विशाल होता है।
होता है कि नहीं। और ऐसे ऐसे अगर बहुत सारे जगह पर दिखाई देने लग जाएं, एक जगह नीम है, एक जगह पीपल है, एक जगह बरगद है, और वो बहुत सारे हैं, तो इतना घना पेड़ पौधों का एक मिश्रण बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और उसको किसी ने ग्रो नहीं करवाया, कोई इंटेंशनली कोई ये नहीं चाहता था कि वहां पर इस तरह के प्लांट ग्रो हो, वो अपने आप ग्रो हो गए। तो जो अपने आप किसी एरिया पर ग्रो हो जाते हैं और वहाँ पर अलग अलग किस्म के पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म के ट्रीज पाई जाती हैं, अलग अलग किस्म की बेलें पाई जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग फॉरेस्ट कह देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट में आपको ये बता रहा है कि वेट, एट सम प्लेसेस in the forest the trees are so thick that the sunlight barely reach the forest floor। कई बार क्या होता है, कई जगह पर बेटा पेड़ पौधे इतने घने होते हैं कि वहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, यानी जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स होम फॉर डिफरेंट एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट घर भी प्रोवाइड करता है। जैसे फॉरेस्ट के ऊपर जो फॉरेस्ट ट्रीज से बने हुए हैं, तो ट्रीज के ऊपर बेटा आप देखते हैं कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो घोंसला बना लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्री के ऊपर ही रहते हैं, तो आप देखो उनका घर है कि नहीं। सांप पेड़ के जड़ के नीचे वो एक गड्ढा बनाएगा, सुरंग बनाएगा और उसके अंदर रह लेगा। इंसेक्ट्स पेड़ के ऊपर बैठा रहेगा, है ना। वॉर्म जो छोटे छोटे अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं वो जमीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर भी है। फॉरेस्ट जो है वो बहुत से एनिमल्स का घर है। सम लीव्स ऑन द फ्लोर, कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन के ऊपर रहते हैं, मतलब फॉरेस्ट जंगल में जमीन के ऊपर कुछ तो पाए जाएंगे। अदर्स ट्री ट्विंग्स, कुछ उनके शाखाओं पर पाए जाएंगे, स्टेम के ऊपर पाया जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो जमीन के अंदर पाए जाएंगे। तो अब देखो फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फॉरेस्ट बहुत से एनिमल्स का घर है। फॉरेस्ट को हम बर्बाद नहीं कर सकते। अगर फॉरेस्ट बर्बाद हो गए तो वो जितने भी एनिमल्स हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे। आज देखिए आपके आसपास बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे। क्यों दिखाई नहीं देंगे? क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये है बेटा कि वो मर गए, ख़त्म हो गए, पता नहीं किसी दूसरी जगह पर भाग गए, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब हर एनिमल्स को एक एनवायरनमेंट चाहिए। अब सांप है, सपोज करो सांप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्नेक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्नेक्स को अगर वो जमीन के अंदर रहता है, सांप जो है जमीन के अंदर रहता है, अगर मान लीजिए किसी ने उस जमीन के ऊपर घर बना लिया तो सबसे पहले क्या करेगा? वो तो गड्ढा खोदेगा और जितने भी सांप प्रेजेंट हैं वहाँ, है ना, उन सभी सांप को मार देगा। अब मान लो कुछ सांप वहाँ पर प्रेजेंट भी थे तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे ना बेटा। तो इसलिए बहुत से स्नेक्स ऐसे होते हैं, मतलब बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जंगलों में ही रहते हैं। तो इसीलिए फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रीजन इन फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट की अलग अलग हम लोगों ने पार्ट में डिवाइड किया है। मैं अब आपको वही पार्ट बताने जा रहा हूँ। द ट्री इन द फॉरेस्ट हैव क्राउन ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। जो फॉरेस्ट में ट्रीज हैं वो बड़े लंबे लंबे होते हैं, क्राउन की तरह बना लेते हैं। क्राउन जानते हो ना क्या होता है? बड़े लंबे लंबे ब्रांचेज होते हैं। दीज क्राउन्स आर डिफरेंट टाइप, साइज एंड क्रिएट सेवरल हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं या कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ और सबसे बड़े होते हैं। तो ये एक तरह का लेयर बना लेता है।
छोटों का अलग, उससे बड़े अलग, उससे सबसे ऊपर की तरफ जाएं तो वो और भी बड़े दिखाई देते हैं, है ना। तो दीज आर द लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। तो लेयर तो हमें समझ में आ गया कि यस इट इज़ पॉसिबल टू सी द लेयर्स इन द फॉरेस्ट। साफ साफ आपको दिखाई देगा कि कुछ प्लांट छोटे हैं तो एक लेयर ये हो गई, छोटे वाले प्लांट्स की लेयर हो गई, कुछ मीडियम साइज के प्लांट्स हैं उनकी एक लेयर दिखाई देगी, और सबसे टॉलेस्ट जो प्लांट्स हैं उनकी भी हमें एक लेयर दिखाई देगी। नाउ मैं अब आपको एक डेफिनेशन बताने जा रहा हूं जिसका क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर, मतलब इस बुक के लास्ट में भी दिया हुआ है। कैनोपी क्या होता है? कैनोपी, इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ क्राउन ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ वेरी टॉल ट्रीज। जब हम ऊपर से सैटेलाइट से, देखो सैटेलाइट से या ड्रोन से या हवाई जहाज से अगर किसी फॉरेस्ट से आप गुजर रहे हैं तो आपको एक एरिया जहां पर फॉरेस्ट है ऐसा दिखाई देगा जो पूरा एरिया ढका हुआ होगा, पूरा एरिया पेड़ पौधों से ढका हुआ है। तो जो आउटरमोस्ट लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर जो सबसे लंबी शाखाएं हैं, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द क्राउन। जो प्लांट का या जो ट्री का सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, जो सबसे लंबे लंबे प्लांट्स हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जमीन को ढक रखा है। ठीक है, क्या कर रखा है? ढक रखा है। जब कोई भी चीज, कोई भी प्लांट ने किसी एरिया को अगर ढक दिया तो इट लुक लाइक अम्ब्रेला। कैसा दिखाई देता है हमें? अम्ब्रेला दिखाई, अम्ब्रेला के शेप का साइज जैसा ही दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस एरिया में जहां से आप गुजर रहे हो और अगर डेंसली पैक्ड, अगर डेंसली ट्रीज प्रेजेंट हैं तो बेटा आपको उसकी जमीन दिखाई नहीं देगी, आपको सिर्फ वहां पर प्लांट ट्रीज ही ट्रीज दिखाई देंगे, बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज आपको दिखाई देंगे। उसको हम लोग कैनोपी कहते हैं। तो देखिए, इट इज द टॉप मोस्ट कैनोपी, अगर आपके पेपर में आता है तो आप क्या लिखेंगे? इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ क्राउन ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ वेरी टॉल ट्रीज व्हेन व्यू फ्रॉम अबव द कैनोपी अपीयर एज ग्रीन कवरिंग, मतलब प्लांट की ग्रीन कवरिंग की तरह, फॉर्मिंग अ रूफ और अम्ब्रेला ओवर द फॉरेस्ट लैंड। यानी फॉरेस्ट लैंड को ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स ने क्या कर रखा है? ढक रखा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैनोपी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैनोपी कहते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। कैनोपी आ गया समझ में। अगला आता है अंडरग्राउंड, अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ, वेट अ मिनट प्लीज, let me focus. Undergrowth. Now the tree that are not as tall as canopy trees create different layers or tiles या tiers under the canopy. They are under storage. अब जो प्लांट्स बड़े बड़े नहीं हैं, जो ट्रीज बड़े बड़े नहीं हैं, वो कैसे दिखाई देंगे बेटा? वो छोटे दिखाई देंगे। इट विल फॉर्म लाइक अ लेयर, वो लेयर की तरह आपको दिखाई देंगे। तो क्या कहता है कि जो प्लांट्स लंबे लंबे नहीं होते हैं, उस जंगल में छोटे प्लांट्स के भी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं, टायर की तरह दिखाई देते हैं। अगर आप लोग ट्रेन में गए होंगे तो टायर्स होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर्स, है ना। तो एक के ऊपर एक, मतलब एक बड़ा, एक छोटा, एक उससे भी बड़ा। तो इस तरह के जो प्लांट्स की आपको लेयर दिखाई देती है उसको हम लोग अंडर स्टोरे कहते हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ शर्ब्स एंड टॉल ग्रासेस। ये किस चीज से बने हुए हैं? अंडर स्टोरेज जो हैं ये किस चीज से बने हुए हैं? ये बने हुए हैं बेटा आपके शर्ब प्लांट्स, शर्ब से और बड़े बड़े लंबे लंबे ग्रासेस से। ठीक है, और सबसे छोटी लेयर जो होती है, सबसे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं हमारे हर्ब्स के। किस चीज के? हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट देखिए, इट इज द ग्राउंड सरफेस। अब एक आता है फॉरेस्ट फ्लोर। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट फ्लोर? तो इट इज द ग्राउंड सरफेस ऑफ फॉरेस्ट
फॉरेस्ट का जो ग्राउंड सरफेस होता है, जमीन, फॉरेस्ट की जो जमीन होती है उसको फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं। किस चीज़ से बनी हुई है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सॉइल एंड रिमेन्स कवर with dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs, small herbs, fungi, etc. यानी जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है उसके ऊपर बेटा बहुत सारे पत्ते गिरे हुए होते हैं, डंडियाँ गिरी हुई होती हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स हर्बल प्लांट्स प्रेजेंट हैं, कुछ फंजाई प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो पूरा जो ज़मीन है वो पूरी कवर्ड होती है, आपको तो मिट्टी दिखाई नहीं देगी, पत्तों से भी भरी हुई दिखाई देगी, ठीक है। और फॉरेस्ट की जो फ्लोर होती है वो डार्क कलर की होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है कि कोई भी प्लांट इजीली ग्रो कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? तो आप यहाँ तक मुझे नोट्स बनाकर सेंड करेंगे इस पेज तक। मैं अब अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जो टॉपिक समझ में ना आया हो, वो मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है, मैं उसको उस टॉपिक के बारे में फ़ोन करके बता सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स। टेक केयर एंड डू माई होमवर्क।